नमस्कार मित्रों। आइए हम लोग प्रश्न की ओर चले। आज का सबसे पहला प्रश्न हम लोगों का क्या है? कः सिद्धान्तः जैन दर्शनेन संबद्धो नास्ति। कौन सा सिद्धांत ऐसा है जो जैन दर्शन से संबद्ध जुड़ा हुआ नहीं है? विवर्तवाद, स्याद्वाद, अनेकांतवाद, सप्तभंगी नय। ये जो ब्लू मार्क किया गया है वो कहीं कहीं गलत भी है, तो उसे देख के आप ये ना समझे कि यही सबसे सही आंसर है। तो थिंक बाय योर ओन माइंड एंड गिव मी आंसर। तो आइए हम लोग देखते हैं। क सिद्धांत जैन दर्शनेन संबद्धो नास्ति। तो जैन दर्शन से संबद्ध कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो सबसे पहले हम जैन दर्शन को सबसे पहले समझते हैं। तो जैन दर्शन के कौन कौन से सिद्धांत हैं, क्या क्या हमें छांटने हैं यहाँ पे? स्याद्वाद है, अनेकांतवाद है और सप्तभंगीनय है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जैन दर्शन के कौन कौन से सिद्धांत हैं। स्याद्वाद या अनेकांतवाद या सप्तभंगी का सिद्धांत जैन धर्म में मान्य सिद्धांतों में से एक है। तो हमने देखा कि जो जो ऑप्शन, तीन ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या है? जैन दर्शन के ही सिद्धांत है। स्याद्वाद हो गया, अनेकांतवाद हो गया, सप्तभंगी भंगी का सिद्धांत जैन धर्म में मान्य सिद्धांतों में से एक है। स्याद्वाद का अर्थ है सापेक्षतावाद होता है। यह जैन दर्शन के अंतर्गत किसी वस्तु के गुण को समझने, समझाने और अभिव्यक्त करने का सापेक्षिक सिद्धांत है। सापेक्षता अर्थात किसी किसी अपेक्षा से, अपेक्षा के विचारों से कोई भी चीज सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। हमारी जिस तरह की जरूरत होती है, हम उस तरह से, उस व्यू से उस चीज को देखते हैं। तो वो जैसी चीजें हमें चाहिए हम उसमें से ले लेते हैं, और जो चीजें नहीं चाहिए वो उसे हम असत कर देते हैं। तो इन्हीं इन्हीं एक वस्तु सभी तरह के सिद्धांतों से, ये 7 सिद्धांत बताए गए हैं जिसे सप्तभंगी नय कहते हैं। जैन दर्शन में एक वस्तु इन इन सभी सिद्धांतों से परिपूरित होते हैं। अब क्या है कि आप किस सिद्धांत को चाह रहे हैं, आप किस चीज को एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, उसमें से उसे आप इन सातों में से ले सकते हैं। परंतु देखिए, जैन दर्शन धर्म के अनुसार भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से देखे जाने के कारण प्रत्येक ज्ञान भी भिन्न भिन्न हो सकता है। केवल दो, सत्य और असत्य नहीं, बल्कि 7 स्तरीय तर्क पद्धति ज्ञान की यह भिन्नता 7 प्रकार की हो सकती है। ज्ञान की यह भिन्नता कितने प्रकार की हो सकती है? 7 प्रकार की। क्या है? सप्तभंगी नय, स्याद अस्ति, स्यात् अर्थात है, स्याद नास्ति नहीं है, स्याद अस्ति च नास्ति च है और नहीं भी है, स्याद अवक्तव्यम कहा नहीं जा सकता, अव्यक्त है। ठीक है। अव्यक्त अवक्तव्यम, अवक्तव्यम मतलब कहा नहीं जा सकता, अवचनीय है। स्याद अस्ति च अवक्तव्यम, अ, है किंतु कहा नहीं जा सकता। स्याद अस्ति है, च अव्यक्तव्यम कहा नहीं जा सकता। स्याद नास्ति च अव्यक्तव्यम नहीं है और कहा नहीं जा सकता। स्याद अस्ति च नास्ति च अव्यक्तव्यम च है, नहीं है और कहा नहीं जा सकता। इन 7 प्रकार के सिद्धांतों को ही सप्तभंगी नय बोलते हैं। और सप्तभंगी नय कहाँ पे आता है? जैन दर्शन सिद्धांत में आता है। स्यादवाद भी किसका सिद्धांत है? स्याद अस्ति च नास्ति च, है भी नहीं भी है। सापेक्षतावाद के सिद्धांत को स्यादवाद कहते हैं। यह किसका है? जैन दर्शन का है। अनेकांतवाद भी, अनेक स्तरों से हम विचार करते हैं, यह सिद्धांत भी जैन दर्शन का ही है। जैन दर्शन के कर्ता कौन है? माधवाचार्य। ठीक है। अब जैन दर्शन में कितने पदार्थ स्वीकार किए गए हैं? जैन दर्शन में 7 पदार्थ स्वीकार किए गए हैं। कौन कौन से हैं ये 7 पदार्थ? जीव है, अजीव है, आश्रव, शंबर, निर्जर, बंध और मोक्ष, ये 7 पदार्थ स्वीकार किए गए हैं। कितने अनुमान कितने प्रमाण मानते हैं? प्रमाण
दो प्रमाण मानते हैं। ठीक है, किसको किसको? प्रत्यक्ष को और अनुमान को। कौन मानते हैं? जैन दर्शन मानते हैं। कर्मात्मके आत्मपुद्गल संयोगे सृष्टि बंधश्च पृथ्वी जल तेज वायु स्थावर जंगम भेदैः षड्पुद्गलानि। षड अर्थात छह। षड अर्थात छह। क्या है? अपने हम कर्म के कारण ही क्या होता है? हम सृष्टि बंध में फंसते हैं। ठीक है। कर्म और पुद्गल। अब कहता है कि आत्म पुद्गल। पुद्गल किसको कहा गया है? पृथ्वी को कहा गया है। ठीक है। षड पुद्गलानी कौन कौन से हैं? पृथ्वी हो गए, जल हो गए, तेज हो गए, वायु हो गए, स्थावर हो गए, जंगम भेद से षड पुद्गलानी। षड अर्थात छह पुद्गल होते हैं। ठीक है। अब कहता है कि मोक्ष कैसे होता है? मोक्ष मोक्ष ज्ञान प्रभावात, ज्ञान के प्रभाव से, और कर्मानाम दग्ध बीजाभावात, कर्मों के क्षय हो जाने से हमें क्या होती है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब कुछ और चीजें हम इसके बारे में जान लेते हैं। नास्तिक दर्शनो अयम। जैन दर्शन जो है वह नास्तिक दर्शन है। कितने नास्तिक दर्शन है हमारे? वह आप थोड़ा सा बताएं। और नास्तिक दर्शन क्यों कहे जाते हैं वह भी बताएं। वेदस्य ईश्वरस्य स्थानम नास्ति। अस्य अस्य दर्शने वेद और ईश्वर का क्या है? वेद और ईश्वर स्थान नहीं है इस दर्शन में, इसलिए ये नास्तिक दर्शन कहे जाते हैं। ऋषभ देवादयः जिनाः एव काम क्रोधादि षड शत्रुन विजित्य परमात्म स्वरूपाः भवन्ति। कहता है ऋषभ देव आदि जो है जिन, वो क्या काम क्रोध आदि छह प्रकार के जो शत्रु बताए गए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य इत्यादि जो 6 प्रकार के शत्रु हैं, उनको विजित्य करके। आप एक बार बताएं 6 शत्रु क्या है? थोड़ा ये भी बताना। आप बताएंगे आप लोग। विजित्य अर्थात जीत कर, परमात्मा स्वरूपा, परमात्मा के रूप में अवस्थित हुए। ठीक है। स्याद्वाद अनेकांतवाद सप्तभंगी नयाश्च सिद्धांताः। इनके ये सिद्धांत है। श्वेतांबर और दिगंबर इस दर्शन के दो संप्रदाय हैं। क्या क्या है? श्वेतांबर और दिगंबर इस संप्रदाय के इस दर्शन के दो संप्रदाय हैं। अब हमें छांटना था, हमने देख लिया सप्तभंगी नए स्यादवाद और एक क्या था? क्षम्यताम, स्यादवाद और अनेकांतवाद, तीन इसके सिद्धांत हैं। तो हमें छांटना क्या था? विवर्तवाद। विवर्तवाद अलग है। तो अब एक बार हम लोग देख लेते हैं विवर्तवाद क्या है। ठीक है, आइए देखें। विवर्तवाद का सिद्धांत क्या है? वेदांत का है। आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत दर्शन से संबंधित है। इसके अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। किसके अनुसार? विवर्तवाद के अनुसार। और संसार केवल एक भ्रामक आभास, इमेजिनरी शैडो है। किसका? ब्रह्म का। ठीक है, न कि वास्तविक सृष्टि है। यह सिद्धांत दर्शाता है कि अज्ञानता के कारण ब्रह्म ही जगत के रूप में दिखाई देता है। ठीक उसी तरह जैसे रस्सी को रस्सी के बजाय सांप समझ लेना। यह सिद्धांत रस्सी को रस्सी के बजाय सांप समझ लेना, यह कौन सा सिद्धांत है? यह कौन सा सिद्धांत है? ये एक बार बताइए। यह विवर्तवाद का सिद्धांत है। ठीक है। उसमें ही सतत्वतो अन्यथा प्रथा विकारः इत्युदीरितः, और अतत्वतो अन्यथा प्रथा विवर्तः इत्युदीरितः इति। सतत्व तत्व के साथ, जैसे दही है। एक मिनट।